1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में एड्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसको मनाते हैं, लेकिन आज इसे ये एक दिवस या त्योहार के रूप में नहीं बल्कि काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी कर्मचारियों ने 25 नवंबर से ही अपने हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है और आज 1 दिसंबर है तो आज उन्हें अपने कार्य को भी बंद करा और साथ ही साथ काले कपड़े पहनकर रोष दिखाया। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा रोष दिखाया? क्योंकि उनका कहना है कि उनका पिछले 20 सालों से शोषण हो रहा है। जैसे ही 2017 में कहा गया था जैसे ही फेस चेंज होगा तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब 2021 हो चुका है लेकिन अभी तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई। जो भी उन्हें टारगेट दिए गए थे वो उन्होंने कंप्लीट करे, फिर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, जिसको लेकर अब उनका सब्र का बांध जो है एड्स कर्मचारियों का वो टूट चुका है। तो उसी को लेकर आज उन्होंने अपने त्योहार को एक काला दिवस के रूप में मनाया और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है एड्स कर्मचारियों का। हम नाको के कर्मचारी हैं और हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं, नाको के अंडर काम कर रहे हैं और हम जोखिम भरा HIV टेस्टिंग का और TB का काम कर रहे हैं। 22 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ना तो इस प्रोजेक्ट को कभी भी रेगुलर करने की सरकार ने कभी इस बात पे ध्यान दिया और ना ही हमारा वेतन बढ़ाने का कभी सरकार ने नहीं सोचा। हमने कोविड में भी जो भी रेगुलर कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा हम लोगों ने काम किया, रिस्क पे काम किया। हम में से अधिकतर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। देन भी हम लोगों ने सारा अच्छा काम किया। उसके बाद भी सरकार, ना तो केंद्र सरकार ना ही ये जो हमारी राज्य सरकार है, किसी का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा कि इनका भी वेतन वृद्धि की जाए। NRHM वालों को सारे अधिकार बाय लॉज सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन हमें ऐसे अछूत की तरह इन्होंने अलग करके डाल दिया है और हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या करोगे? हमने ये प्रोटेस्ट अपना शो किया है क्योंकि हम जो एड्स डे है वो जो दिवस है वो हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है और ये हमें बड़ा दुख के साथ हम ये दिवस आज नहीं मना रहे और इसको काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये हमें भी बहुत दुख लग रहा है कि हम अपना काम छोड़ के अपने मरीजों का काम ना करके हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और हमारा कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं की जा रही। इतना महंगाई का टाइम है और इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटसोर्सिंग वालों को भी लगा के उनकी भी सैलरी बढ़ा दी, NRHM वालों को भी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जबकि HIV हर जगह मैंडेटरी है, हर जगह हमारा जोखिम भरा काम है। हम डील करते हैं, पेशेंट को डील करते हैं, उनकी सैंपलिंग करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम मजबूर होकर फिर आंदोलन अपना जारी रखेंगे क्योंकि इस बार हमें अपना अधिकार चाहिए। हम नाको के कर्मचारी हैं और हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं, नाको के अंडर काम कर रहे हैं और हम जोखिम भरा HIV टेस्टिंग का और TB का काम कर रहे हैं। 22 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ना तो इस प्रोजेक्ट को कभी भी रेगुलर करने की सरकार ने कभी इस बात पे ध्यान दिया और ना ही हमारा वेतन बढ़ाने का कभी सरकार ने नहीं सोचा। हमने कोविड में भी जो भी रेगुलर कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा हम लोगों ने काम किया, रिस्क पे काम किया। हम में से अधिकतर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। देन भी हम लोगों ने सारा अच्छा काम किया। उसके बाद भी सरकार, ना तो केंद्र सरकार ना ही ये जो हमारी राज्य सरकार है, किसी का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा कि इनका भी वेतन वृद्धि की जाए। NRHM वालों को सारे अधिकार बाय लॉज सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन हमें ऐसे अछूत की तरह इन्होंने अलग करके डाल दिया है और हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या करोगे? हमने ये प्रोटेस्ट अपना शो किया है क्योंकि हम जो एड्स डे है वो जो दिवस है वो हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है और ये हमें बड़ा दुख के साथ हम ये दिवस आज नहीं मना रहे और इसको काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये हमें भी बहुत दुख लग रहा है कि हम अपना काम छोड़ के अपने मरीजों का काम ना करके हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और हमारा कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं की जा रही। इतना महंगाई का टाइम है और इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटसोर्सिंग वालों को भी लगा के उनकी भी सैलरी बढ़ा दी, NRHM वालों को भी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जबकि HIV हर जगह मैंडेटरी है, हर जगह हमारा जोखिम भरा काम है। हम डील करते हैं, पेशेंट को डील करते हैं, उनकी सैंपलिंग करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम मजबूर होकर फिर आंदोलन अपना जारी रखेंगे क्योंकि इस बार हमें अपना अधिकार चाहिए।